दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक एक नई कहानी के साथ। जिस कहानी का नाम है एक अनमोल रिश्ता। तो जो एक अनमोल रिश्ता होता है वो एक गुरु का शिष्य के साथ और एक माँ का एक अपने बच्चे के साथ और ईश्वर का अपने भक्त के साथ जैसा एक अनमोल रिश्ता होता है, उसके ऊपर हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांव के छोटे से कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे हर दिन शाम को रामू काका बैठा करते थे। रामू काका की उम्र 70 साल थी और उनके जीवन के अनुभवों की कहानियां गांव में मशहूर थीं। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी हर बात दिल से सुनते थे। ये- यह गांव में बहुत लोकप्रिय थी। एक दिन गांव में एक छोटा सा लड़का आया जिसे सभी चोटू क्या बुलाते थे, चोटू के नाम से जानते थे। चोटू की उम्र केवल चोटू की उम्र केवल 10 साल थी और वह अपने माता पिता को खो चुका था। उसे गांव के एक परिवार ने अपनाया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। यह चोटू के जीवन की एक एक अनोखी कहानी है। चोटू अक्सर रामू काका के पास बैठता और उनसे कहानियां सुनता। रामू काका की कहानियां दिल को छू लेने वाली होती थीं और चोटू को उनमें अपनी दुनिया मिलती थी। रामू काका ने भी चोटू में अपने बचपन की झलक देखी और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। एक दिन रामू काका ने चोटू से कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि इस बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है? चोटू ने आंखें चमक उठी। उसने पूछा, कहाँ काका? मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढूंगा। यह यहाँ रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, सही समय आने दो। जब तुम्हारा सच्चा होगा और तुम इस पेड़ की जड़ों को समझ पाओगे, तब तुम्हें खजाना मिलेगा। समय बीतता गया और चोटू रामू काका की बातें ध्यान से सुनता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और सब कुछ तहस-नहस कर गया। पेड़ों की जड़ें उखड़ गईं और गांव के लोग परेशान हो गए। उस तूफान में भी रामू काका का भी निधन हो गया। चोटू का दिल टूट गया, लेकिन उसने काका की बातें याद रखीं। तूफान के बाद गांव वालों ने पेड़ की जड़ों को साफ करना शुरू किया। अचानक चोटू को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना बक्सा छुपा हुआ था। उसने जड़ों के नीचे एक पुराना बक्सा छुपा हुआ था, तो उसने उसे खोला और पाया कि उसमें पुराने सिक्के, गहने और एक पत्र था। यह यह पत्र में लिखा था, प्रिय चोटू, यह खजाना तुम्हारे लिए है। इसे संभाल कर रखना और इसे सही तरीके से उपयोग करना। याद रखना, असली खजाना की सच्चाई असली खजाने दिल की सच्चाई और प्रेम में है।
क्योंकि प्रेम में ही एक असली खजाने की एक सच्चाई होती है। एक असली खजाना वही होता है, प्रेम होता है। तो छोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने खजाना गांव के लोगों में बांट दिया और रामू काका की याद में एक छोटा सा स्कूल बनवाया। वह खुद भी शिक्षक बन गया और रामू काका की कहानियां बच्चों को सुनाने लगा। इस तरह रामू काका और छोटू का अनमोल रिश्ता जीवन भर के लिए एक मिसाल बन गया। इस कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि असली खजाना हमारे दिलों में होता है और सच्चा प्रेम भी कभी नहीं मरता। गांव के लोगों को यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो हमें दिल से जोड़ती हैं। इसका अंत बेहद प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाला था। इसने यह भी दिखाया कि यह सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान होता है। गाँव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन में सच्चा खजाना क्या होता है। थैंक यू दोस्तों। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक अनमोल रिश्ता कितना मायने देता है और सबसे बड़ा अनमोल रिश्ता होता है प्रेम का रिश्ता। अपने बड़ों का आदर करने का रिश्ता, ठीक है, पैर छूने का रिश्ता, रोज मंदिर जाने का रिश्ता। तो जय श्री राम दोस्तों। हमेशा हिंदुत्व को आगे बढ़ाते रहें। जय श्री राम बोलते रहें। ये भारत हिंदुओं का है। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। कृपया मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सनातनी गुप्ता जी को सब्सक्राइब करते जाएं और जल्दी से जल्दी हम और नई रोचक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम दोस्तों। जय हिंद, हिंदू राष्ट्र।